गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए लास्ट क्लास तक हमने फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं, इनके बीच क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया था, राइट। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर बने हैं अगर मैं उनको अलग अलग करना चाहूँ, यानी वो जिससे बने हैं मैं वापस से उसमें बदलना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे कौन कौन से मेथड यूज करने पड़ सकते हैं। क्या कोई भी मिक्सचर एक ही तरीके से अलग होते हैं, या अलग अलग मिक्सचर के लिए मुझे अलग अलग तरीका यूज करना पड़ता है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया मेरी बात? तो आइए डिस्कस करते हैं। हेडिंग आप डाल लेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी कि आपकी हेडिंग हो गई सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। आगे बात करते हैं। मेनी ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस आर मिक्सचर। हमारे आसपास बहुत सारी जो सब्सटेंस है वो सब क्या है, मिक्सचर है। द मिक्सचर्स हैव टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्सड इन देम। मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से अधिक चीज़ें आकर मिला दी जाती हैं और जो नया सामान बनता है उसी को हम मिक्सचर कह देते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज अ मिक्सचर एज सच इन होम्स एंड इन इंडस्ट्रीज। हाँ, हो सकता है कि हम हर जगह मिक्सचर का यूज घरों में या इंडस्ट्रीज में ना कर पाएँ, यानी कि हमें वहाँ पर पर्टिकुलर एक प्योर चीज़ को चाहिए जो कि मिक्सचर ना हो। तो उसका मतलब क्या होगा, जो मिक्सचर में है उन चीज़ों को अलग अलग करना पड़ेगा मुझे। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर मुझे मिक्सचर से मेरा काम चलता है तब तो जो मेरा मैं उसी से काम चला लूँगा। अगर मान लीजिए मुझे मिक्सचर से काम मेरा नहीं चलेगा, मुझे उसका एक प्योर पार्ट चाहिए जिसमें कि और कुछ ना हो, तो उसके लिए मुझे जो मिक्सचर मिला है उसको अलग अलग करना पड़ेगा। आइए देखिए, वी require only one or two separate constituents of a mixture for use। हो सकता है मुझे अपने काम में, मैं जिस काम के लिए उसको यूज करने जा रहा हूँ उसमें मिक्सचर नहीं, मुझे सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे जो मिक्सचर मिला उसको क्या करना होगा, अलग अलग करना पड़ेगा। सो वी हैव टू सेपरेट द वेरियस मिक्सचर्स इनटू देयर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू मेक देम यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। तो मुझे उसको अपने डेली लाइफ में यूज करने के लिए जो मिक्सचर मिला है उसको वापस से अलग अलग करना पड़ेगा। द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, सोलुबिलिटी, साइज ऑफ पार्टिकल्स, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, वोलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा। अब मैं इसमें आप नोट पॉइंट में ये लिखेंगे यहाँ से, द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर्स हैव। अगर एक मिक्सचर की हम बात करें तो उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं अलग अलग कंपोनेंट्स की बात करूं तो हर एक कंपोनेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि उसकी डेंसिटी, उसकी सोलुबिलिटी, उसकी साइज, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, उसकी वोल्टेलिटी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ अलग अलग होता है। इसमें से कुछ नए टर्म्स हैं जिसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, डेंसिटी आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सोलुबिलिटी, उसमें कितना सॉल्यूट को मिलाया जा सकता है। साइज आपको पता है। मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि जब हम मैग्नेट लेके आएंगे तो कैसे बिहेव करेगा, वो अट्रैक्ट होगा, रिपल होगा, या उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब उसका वेपर में बनना, यानी कि वो चीज़ वेपर में बन पाएगा या नहीं। उसकी बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो कितने टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट करेगा। द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट इज यूज्ड टू सेपरेट देम फ्रॉम अ मिक्सचर। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैं एक मिक्सचर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं, मैं उन कंपोनेंट्स को अलग कर सकता हूँ। तो देखिए, आप इसी के साथ साथ यहाँ लिखने के बाद यहाँ तक नोट कर लेंगे। फिर लिखेंगे द मेथड टू बी यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। आप फिर यहाँ से अगली लाइन में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यानी कि किस मिक्सचर में कौन सा मेथड मुझे यूज करना पड़ेगा उनके पार्टिकल्स, उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए। ये बात किस पर डिपेंड करती है, उसमें कौन कौन से टाइप के कंपोनेंट्स हैं। जैसे अगर मेरे पास वाटर और सॉल्ट है तो मुझे पता है कि इस केस में मुझे वाटर को वेपर बना के उड़ाना पड़ेगा, तभी मुझे सॉल्ट मिलेगा। यानी कि यहाँ पे मैं कौन सा मेथड यूज करूँगा, इवापोरेशन। और ये बात किस पर डिपेंड करी, वाटर और उसके सॉल्ट के कम्बिनेशन में वो किससे बने थे। अगर यहीं पे मेरे पास सैंड और
आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर होता तो क्या मैं वहाँ पे इवापोरेशन यूज करता? नहीं, क्योंकि आपको मालूम चल गया यहाँ आयरन की फिलिंग्स यानी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो ये क्या होंगे? मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। तो आपके माइंड में तुरंत आएगा कि हमें यहाँ पर कौन सा यूज करना पड़ेगा मेथड? दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर मुझे यूज करना पड़ेगा, मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है? वो जो मिक्सचर है उसमें किस टाइप के पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है। डिफरेंट मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस। अब अलग अलग मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हमें अलग अलग फिजिकल मेथड्स या प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। द वेरियस फिजिकल प्रोसेस विच आर कॉमनली यूज टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर। अब उसके बाद आप अगली लाइन लिखेंगे यहाँ से, अगर मैं अलग अलग फिजिकल प्रोसेस की बात करूँ जो कि यूज किए जाते हैं किसी भी मिक्सचर के उनके कंस्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करने के लिए, तो वो कौन कौन से हैं? पहला होता है सब्लिमेशन, यानी कि आप उसको हीट करिए, सॉलिड से गैस बन जाएगा या गैस से सॉलिड। दूसरा है मैग्नेटिक बिहेवियर यूज करते हैं हम। तीसरा सॉल्वेंट्स। चौथा फिल्ट्रेशन। पांचवा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बारे में आपने पहले भी सुना था और हमने कहा था हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो टाइम आने वाला है। नेक्स्ट वन इज इवापोरेशन, नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन, नेक्स्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल। इस तरह से आप चाहें तो ये जो मेथड्स हैं इन मेथड्स की यूज करके हम जो भी फिजिकल मिक्सचर्स हैं उनको उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से मैं हम बता दें, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम किसको कह रहे हैं? जिससे वो मिक्सचर बना हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा मिक्सचर सैंड, सॉल्ट और आयरन फिलिंग से बना हुआ है, तो इसका मतलब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे? सैंड, सॉल्ट और आयरन के फिलिंग्स। समझ में आ गया आपको? हाँ, कोई भी मिक्सचर जिस चीज़ से बना है ना उसी को उसका हम कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू लर्न द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर वी विल कंसीडर द फॉलोइंग केस। हमें आगे बढ़ने से पहले हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। इसको आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। देखिए पहला क्या है? मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। हो सकता है दो सॉलिड एक ही में मिक्स हो, मुझे उनको अलग करना हो। दूसरा मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। हो सकता है एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर हो, मुझे उसको अलग करना हो। तीसरा मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। हो सकता है कि मुझे जो मिक्सचर अलग करना हो उसमें दोनों लिक्विड हो। अब ये कैसी बातें हुई? देखिए मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स के एग्जांपल आप ले सकते हैं सैंड और शुगर का मिक्सचर, आप ये लिख सकते हैं। आप चाहें तो सैंड और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर ले सकते हैं। दोनों सॉलिड हैं, दोनों का मिला दिया गया तो मिक्सचर बन गया। सॉलिड और लिक्विड का कैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप? फॉर दैट यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। सॉल्ट और शुगर आपको सॉलिड हो जाएंगे, वाटर आपका लिक्विड हो जाएगा। तीसरा मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। अब आप क्या किए? केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर बना दिया आपने, या आपने क्या किया? जो मुझे पेट्रोलियम मिलती है, मुझे ज़मीन के अंदर से जो पेट्रोलियम मिलती है उसमें डीजल, केरोसिन, पेट्रोल सब मिक्स होते हैं, आपने वो ले लिया। या फिर आपने घर पे जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसको पानी में मिला दिया। तो ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। यानी कि इसमें जो मिक्सचर बना है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूज किए गए हैं वो दोनों ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस फॉर्म में थे? लिक्विड्स के फॉर्म में थे। समझ में आ रहा है मेरी बात? कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट है हमारा, आप हेडिंग बनाएंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स, ये आपका हेडिंग होगा। फिर आप लिखेंगे ऑल द मिक्सचर्स कंटेनिंग टू सॉलिड सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ये नीचे तीन मेथड्स दिए गए हैं, आप इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड का यूज करके, किस पे डिपेंड करेगा कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? हाँ, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे। इन्हीं तीनों में से हम मेथड्स को कोई एक मेथड यूज करके हम दो सॉलिड्स के मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। मैं कोई एक सॉल्वेंट यूज करूं जिसमें कि दोनों में से कोई एक पार्टिकल आराम से मिक्स हो जाए और एक मिक्स ना हो। दूसरा, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तीसरा, बाय यूजिंग अ मैग्नेट। क्लियर है? तो ये तीन मेथड्स हम पढ़ेंगे आज।
इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम इन तीनों को आगे डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।